नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड में नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें दो मशीनों में से एक मशीन का चयन करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। इसके साथ साथ इस प्रश्न में एक नई बात ये भी होगी कि मशीन के जीवन काल में बीच में भी कैश आउटफ्लो होगा। तो जब मशीन के जीवन काल में बीच में भी कैश आउटफ्लो होता है तब हमें प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई दो मशीनें दी हुई हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स का भी 1,12,250 है, वाई का भी 1,12,250 है। लाइफ 5 साल एक्स की भी वाई की भी। सालवेज वैल्यू एक्स की भी 6,000 है और वाई की भी 6,000 है। लेकिन इस प्रश्न में एनुअल कैश इनफ्लो नहीं दिया है। जो अमाउंट दिए हैं उस पर क्या लिखा है, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। माने ये जो इनकम दी हुई है इसमें से टैक्स और डेप्रीशिएशन दोनों घटे हुए हैं। इसमें से टैक्स और डेप्रीशिएशन दोनों घटे हुए हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो। तो एक बात और, इसे हमें कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन को एनुअल कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रीशिएशन जोड़ना होता है। तो इनमें हम डेप्रीशिएशन जोड़ेंगे तभी एनुअल कैश फ्लो बनेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, मशीन एक्स तीसरे वर्ष के अंत में ओवरऑलिंग चार्जेज 50,000। तीसरे वर्ष में मशीन एक्स में 50,000 रुपये ओवरऑलिंग चार्जेज लगेगा। माने तीसरे वर्ष में 50,000 का कैश आउटफ्लो दिया हुआ है प्रश्न में। और डिस्काउंटेड रेट दी है 10%। मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल। तो इस प्रश्न में खास बात ये रही कि एक तो एनुअल कैश फ्लो नहीं दिया, वो हमें निकालना है। ओवरऑलिंग चार्जेज मशीन की लाइफ के बीच में दिए हैं, उसको भी कंसीडर करना है। और उसको कंसीडर करते हुए नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर ये देखना है कि कौन सी मशीन को हमें प्रेफर करना है। दूसरी बात, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में नहीं देखते। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में जो दिए हैं वहीं से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेंगे। तो जब भी प्रश्न में मशीन के जीवन काल में अगर कोई कैश आउटफ्लो होता है तो हमें एक टेबल और एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमने एक टेबल बनाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में एक्स मशीन वाई मशीन दोनों का कॉलम बनाया। सबसे पहले हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों का दिया हुआ है 1,12,250, 1,12,250। इसके बाद तीसरे वर्ष के एंड में यहाँ कैश आउटफ्लो ओवरऑलिंग चार्जेज 50,000 है, वो केवल एक्स मशीन में है। तो हमने ओवरऑलिंग चार्जेज 50,000 लिखा। लेकिन चूंकि तीसरे वर्ष का है तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीवी फैक्टर हमें तीसरे साल का लेना पड़ेगा। तो तीसरे साल का पीवी फैक्टर हमने लिया। तीसरे साल का पीवी फैक्टर 0.751। 0.751 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ गई 37,550 रुपये। 37,550 रुपये ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी हमने निकाल दी। जब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, अब हम टोटल लगाएंगे। एक्स मशीन का टोटल लग रहा है 1,49,800, 1,49,800। बाई मशीन का वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही है 1,12,250। तो दोनों मशीनों का जो कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल दी। जब दोनों मशीनों की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की हमने निकाल ली तो हमें इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की टेबल बनानी है। तो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की टेबल बनाएंगे। तो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की टेबल के लिए हमने टेबल बनाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर क्वेश्चन में से उतार ली, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन प्रश्न में सालवेज वैल्यू दी है, 5वें वर्ष के एंड में सालवेज वैल्यू लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया है, वहाँ से 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उतार लिया। लेकिन सालवेज वैल्यू के सामने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रखा जाता है वो लास्ट ईयर का रखा जाता है, क्योंकि सालवेज वैल्यू हमें लास्ट ईयर में प्राप्त होती है। ये मशीन की लाइफ 5 वर्ष है तो सालवेज वैल्यू 5वें वर्ष में मिलेगी। अगर किसी भी प्रश्न में मशीन की वैल्यू 8 साल है तो सालवेज वैल्यू 8वें वर्ष में मिलेगी। तो यहाँ 5वें वर्ष का जो पी फैक्टर है वही सालवेज वैल्यू के सामने रखा जाएगा। और 5वें वर्ष का जो पी फैक्टर है वो क्या है, 0.621। तो ये 0.621 हमने किसके सामने रख दिया,
साल्वेज वैल्यू के सामने। अब इसके बाद हमें करना है क्या, इसके बाद सेविंग्स हमें उतारनी है एक्स मशीन के कॉलम में और बाई मशीन के कॉलम में। तो हमने एक्स मशीन के कॉलम में और बाई मशीन के कॉलम में सेविंग्स उतारनी। सेविंग्स देखिए, एक्स मशीन में 6,750, 10,750, 14,750, 18,750, 22,750। बाई मशीन के लिए 22,750, 18,750, 14,750, 10,750, 6,750। लेकिन ये जो सेविंग है प्रश्न में स्पष्ट लिखा है एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। हमें क्या चाहिए, एनुअल कैश इनफ्लो, माने डेप्रीशिएशन जोड़ना है। तो हमें एक्स और बाई मशीन का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। एक्स और बाई मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, लाइफ सेम है और साल्वेज वैल्यू सेम है, तो डेप्रीशिएशन भी सेम आएगा। तो हमने डेप्रीशिएशन निकाला, डेप्रीशिएशन बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,12,250 माइनस साल्वेज वैल्यू 6,000 और अपॉन लाइफ 5 वर्ष। डेप्रीशिएशन निकल आया, डेप्रीशिएशन आपका आ गया कितना, डेप्रीशिएशन आ गया आपका 21,250। ये 21,250 डेप्रीशिएशन आ गया। डेप्रीशिएशन कॉलम में हर एक 5 वर्ष तक 21,250 लिख देंगे। साल्वेज वैल्यू के सामने डेप्रीशिएशन नहीं लिखा जाता है। ऐसे ही बाई मशीन में 5 ईयर में डेप्रीशिएशन हमने 21,250 लिख दिया। अब हम सेविंग्स को और डेप्रीशिएशन को, इन दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ भी सेविंग्स को और डेप्रीशिएशन को, इन दोनों को प्लस करेंगे और एनुअल कैश फ्लो के कॉलम में प्लस करके रखते जाएंगे। एक्स मशीन में देखिए 6,750 में 21,250 हमने प्लस किए, एनुअल कैश फ्लो 28,000 रुपये लिख दिया। दूसरी साल में 10,750 21,250 प्लस किए, एनुअल कैश फ्लो 32,000 हो गया। 14,750 21,250 प्लस किए, 36,000 हो गया। 18,750 21,250 प्लस किए, 40,000 हो गया। 22,750 और 21,250 प्लस किए, 44,000 हो गया। अब इस एनुअल कैश फ्लो के कॉलम में हम स्क्रैप वैल्यू भी लिखेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू हमने कितनी लिख दी, 6,000 रुपये। प्रश्न में स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो ये 6,000 रुपये हमने स्क्रैप वैल्यू लिख दी। जिस तरह से हमने एक्स मशीन में डेप्रीशिएशन जोड़ा, उसी तरह से बाई मशीन में भी हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन जोड़ेंगे। तो बाई मशीन में भी डेप्रीशिएशन जोड़ा। बाई मशीन में डेप्रीशिएशन जोड़ने के बाद बाई मशीन का क्या आ गया, एनुअल कैश फ्लो। बाई मशीन की भी हमने स्क्रैप वैल्यू 6,000 रुपये रख दी। अब स्क्रैप वैल्यू रखने के बाद अब अगला काम क्या है, दोनों मशीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। काय की, एनुअल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इन फ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इन फ्लो के लिए हमें क्या करना है, पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू एनुअल कैश फ्लो में करना है। पीवी फैक्टर का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, एनुअल कैश फ्लो। जो हमने एनुअल कैश फ्लो निकाला उसमें पीवी फैक्टर ये है और एनुअल कैश फ्लो ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में रखेंगे। इसी तरह से बाई मशीन का एनुअल कैश फ्लो दिया है, पीवी फैक्टर यही है उसके लिए, तो पीवी फैक्टर एनुअल कैश फ्लो का मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम में रखेंगे। जब ये सारे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो टोटल लगाएंगे। एक्स मशीन के जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल ला रहा है 1,37,250, उसका टोटल 1,37,250। बाई मशीन के प्रेजेंट वैल्यू का टोटल ला रहा है 1,43,042 रुपये, 1,43,042 रुपये। कैश इन फ्लो की दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल उतरा है। जब दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हमने निकाल लिया तो अगला काम हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो। एक्स मशीन के लिए सबसे पहले एक्स मशीन के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो क्या है। एक्स मशीन के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो का टोटल लगाया था हमने 1,37,290 रुपये, 1,37,290 रख लिया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो। कैश आउट फ्लो का टोटल कितना है, एक्स मशीन का कैश आउट फ्लो का टोटल ये दिया हुआ है 1,49,800 रुपये। 1,49,800 रुपये इसमें से घटा दिया, ये माइनस में आ रहा है 12,510 रुपये।
एक्स मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस 12,510। अब हमें निकालना है बाई मशीन के लिए। तो बाई मशीन के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो 1,43,042 रुपये। कैश इन फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 1,43,042 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो, ये ऊपर टेबल है इसमें से लेंगे, 1,12,250 माइनस कर दिया, ये क्या आ गया 30,792 रुपये। 30,792। जब ये 30,792 आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसीजन लेना है। एक्स मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ रही है, बाई मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है 30,792 रुपये। इसका मतलब इन दोनों मशीनों में कौन सी मशीन बेटर है, मशीन बाई इज़ बेटर। दोनों में मशीन कौन सी बेटर है, मशीन बाई बेटर है। क्यों, क्योंकि बाई मशीन की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो प्लस में आ रही है और उसकी अमाउंट भी अधिक है, और एक्स मशीन का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है माइनस में आ रही है। इसलिए हमें कौन सी मशीन को प्रेफर करना चाहिए, हमें एक्स मशीन को प्रेफर करना चाहिए। दैट्स ऑल।